मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी। हालांकि शॉर्ट रन में हम आसानी से मार्केटिंग एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को इनपुट्स के रूप में क्वांटिफाई कर सकते हैं, रिजल्टिंग आउटपुट्स जैसे ब्रॉडर ब्रांड अवेयरनेस, एनहांस्ड ब्रांड इमेज, ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी और इंप्रूव्ड न्यू प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स मैनिफेस्ट होने में मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। इस बीच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेंजेस और मार्केटिंग एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल चेंजेस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स के साथ कोइंसाइड हो सकते हैं, जिससे इसके इफेक्ट्स को आइसोलेट करना हार्ड हो जाता है। 46। इसके बावजूद मार्केटिंग रिसर्च को मार्केटिंग एक्टिविटीज की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस असेस करनी चाहिए। मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी के दो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज हैं। एक, मार्केटिंग इफेक्ट्स असेस करने के लिए मार्केटिंग मैट्रिक्स और दो, कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टिमेट करने और यह मेजर करने के लिए कि मार्केटिंग एक्टिविटी आउटकम्स को कैसे अफेक्ट करती है, मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। मार्केटिंग डैशबोर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड वे हैं इन दो अप्रोचेस से ग्लीन्ड इनसाइट्स डिसेमिनेट करने के लिए। मार्केटिंग मैट्रिक्स। मार्केटर्स मार्केटिंग इफेक्ट्स असेस करने के लिए मेजर्स की वाइड वैरायटी एम्प्लॉय करते हैं। 47 मार्केटिंग मैट्रिक्स मेजर्स का वह सेट है जो मार्केटर्स को उनके परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई, कंपेयर एंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। 48 मैरी कॉस्मेटिक्स का CMO 4 लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेंथ मैट्रिक्स, मार्केट अवेयरनेस, कंसिडरेशन, ट्रायल एंड 12 मंथ ब्यूटी कंसल्टेंट प्रोडक्टिविटी पर फोकस करेगा, साथ ही कई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम स्पेसिफिक मैट्रिक्स जैसे एड इंप्रेशंस, वेबसाइट ट्रैफिक और परचेस कन्वर्शन पर भी फोकस करेगा। वर्जिन अमेरिका में मार्केटिंग का VP ऑनलाइन मैट्रिक्स, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर 1000 पेज इंप्रेशंस CPM के ब्रॉड सेट को देखेगा। वह नेचुरल और पेड सर्च और ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग द्वारा ड्रिवन टोटल डॉलर्स को भी देखेगा, साथ ही ऑफलाइन वर्ल्ड से ट्रैकिंग रिजल्ट्स और अदर मैट्रिक्स को भी देखेगा। मार्केटर्स पर्टिकुलर इश्यूज या प्रॉब्लम्स के आधार पर एक या मोर मेजर्स चूज करते हैं जिनका वे फेस करते हैं। माइंड बॉडी, जो वेलनेस और ब्यूटी इंडस्ट्रीज वर्ल्डवाइड के लिए वेब बेस्ड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, कई ऑनलाइन एनालिटिक्स ट्रैक करता है जिनमें शामिल हैं लैंडिंग पेज कन्वर्शंस, क्लिक थ्रू रेट्स फॉर ऑनलाइन एड्स एंड रैंकिंग्स ऑन गूगल सर्च। इसके अलावा माइंड बॉडी साप्ताहिक आधार पर फॉलोइंग ऑनलाइन मैट्रिक्स मॉनिटर करता है। 1. वेबसाइट एनालिटिक्स, साइट नेविगेशन और ऑनलाइन इंटरैक्शन के डिटेल्स। 2. सोशल मीडिया प्रेजेंस, डिफरेंट मार्केट्स में सोशल मीडिया चैनल्स को डिफरेंट डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक रिस्पॉन्सेस। और 3. परमिशन मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर्स के ऑटो ईमेल से इंटरैक्शंस और एंगेजमेंट के मेजर्स। मार्केटिंग मेमो, मेजरिंग सोशल मीडिया ROI, सोशल मीडिया इफेक्ट्स मेजर करने के थोनी इशू में कुछ इंसाइट प्रदान करता है। मार्केटिंग मैट्रिक्स कंटिन्यूड। सिंपल, रेलेवेंट मार्केटिंग मैट्रिक्स के एडवोकेट, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के पॉल इस तरह से एनालॉजी ड्रॉ करते हैं जिस तरह से बोइंग 747 जेट पायलट्स कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स की वास्ट अरे से इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं। 49 एयरक्राफ्ट पायलट्स के पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब वे टारमैक पर इंजन्स वार्म कर रहे होते हैं, टेक ऑफ का वेट कर रहे होते हैं, तो वे कुछ सर्टेन थिंग्स देख रहे होते। जब वे टैक्सीइंग कर रहे होते हैं, वे दूसरों को देखते हैं। जब वे फ्लाइट में होते हैं, वे स्टिल अदर्स को देखते हैं। सीक्वेंस होती है नोइंग की व्हेन टू पे अटेंशन टू विच मैट्रिक्स, इससे उन्हें अपना केक रखने और उसे खाने भी मिलता है, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ के टर्म्स में। लंदन बिजनेस स्कूल के टिम एम्बलर का मानना है कि फर्म्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। 1. शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और 2. चेंजेस इन ब्रांड इक्विटी। 50 शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसा कि सेल्स टर्नओवर, शेयर होल्डर वैल्यू या दोनों के कुछ कॉम्बिनेशन द्वारा दिखाया जाता है। ब्रांड इक्विटी मेजर्स में शामिल हो सकते हैं कस्टमर अवेयरनेस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, मार्केट शेयर, relative price premium, number of complaints, distribution and availability, total number of customers, perceived quality or loyalty, and retention. 51. Companies internal metrics के extensive set को भी monitor कर सकती हैं, जैसे innovation. For example, 3M sales के proportion को track करता है, जो उसके recent innovations से resulting होते हैं। Ambler employee measures और metrics develop करने की भी recommend करता है, यह argument देते हुए कि एंड यूजर्स दी अल्टीमेट कस्टमर्स हैं, लेकिन योर ओन स्टाफ योर फर्स्ट हैं। आपको इंटरनल मार्केट की हेल्थ मेजर करने की आवश्यकता है।
टेबल 4.3 यूनाइटेड किंगडम में एम्बलर के सर्वे से पॉपुलर इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केटिंग मेट्रिक्स की लिस्ट को समराइज करता है। मेजरिंग सोशल मीडिया ROI। इंडस्ट्री एक्सपेंडिचर्स ऑन सोशल मीडिया कैंपेन्स डबल होने की एक्सपेक्ट की जाती है नेक्स्ट 4 ईयर्स में, लेकिन कई मार्केटर्स को नहीं पता कि वे अपने डॉलर्स के रिटर्न में क्या पा रहे हैं। जब ऑडी ने पहला सुपर बॉल एड रन किया था 2011 में, जिसमें ट्विटर हैशटैग फीचर होता है, उसे नहीं पता था कि उसके फेसबुक फैन बेस की हाई एंगेजमेंट कितने कार्स के मोर सेल्स में ट्रांसलेट हुई। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 50% ऑफ फॉर्च्यून 1000 कंपनीज ने अपने सोशल CRM प्रोजेक्ट्स के पेबैक को बेंचमार्क या मेजर नहीं किया था। इनिशियली मेजरिंग सोशल मीडिया इफेक्ट्स का फोकस इजीली ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज पर था, जैसे फेसबुक लाइक्स की नंबर और ट्विटर ट्वीट्स पर वीक। इनका हमेशा मार्केटिंग या बिजनेस सक्सेस से कोरिलेट नहीं होता था, इसलिए रिसर्चर्स ने डीपर डिगिंग शुरू की। सोशल मीडिया वैल्यू असेस करना कोई इजी टास्क नहीं है। कुछ मार्केटिंग पंडित सोशल मीडिया की कंपेयर फोन से करते हैं। आप उन सभी डिफरेंट कॉल्स की ROI का असेस कैसे करेंगे जो आप करते हैं? बर्नऑफ, फॉरेस्टर रिसर्च के एक्लेम्ड डिजिटल मार्केटिंग 4 कैटेगरीज में सोशल मीडिया के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऐसे इंक्रीज्ड रेवेन्यू या डिक्रीज्ड कॉस्ट। रेवेन्यू साइड पर, जब netshops.com ने रेटिंग्स और रिव्यूज को अपनी साइट पर ऐड किया, सेल्स 6 मंथ्स के अंदर 26% बढ़ गए। कॉस्ट साइड पर, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के मेकर्स ने पाया कि उसके यूजर कम्युनिटी के मेंबर्स ने अदर यूजर्स के 46% क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, इससे कि टिपिकल $10 सर्विस कॉस्ट पर कॉल सेव हुई। इसके जैसे ही एट के रिवैम्प्ड ऑनलाइन कम्युनिटी ने फर्म को 1 मंथ में टेलीफोन कस्टमर सपोर्ट में 16% सेव कराया। शॉर्ट टर्म ओवरऑल डिजिटल बेनिफिट्स। जब स्वॉनसन हेल्थ प्रोडक्ट्स ने अपने प्रोडक्ट रिव्यूज की विजिबिलिटी इंप्रूव की, तो वे सर्च इंजन्स को मोर एक्सेसिबल हो गए और उसके प्रोडक्ट पेजेस पर ट्रैफिक 163% बढ़ा। ऑनलाइन वीडियोज, कम्युनिटीज, ब्लॉग्स और ट्विटर सिमिलरली सर्च परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ब्रांड लिफ्ट। सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म ब्रांड परफॉर्मेंस मेजर्स इंप्रूव कर सकता है। जब PG ने स्की जंपर लिंजी को सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पेज क्रिएट किया, तो उसने स्कीइंग को ओलंपिक स्पोर्ट बनाने के लिए पिटिशन पर 40,000 सिग्नेचर्स सॉलिसिट की। पार्टिसिपेटिंग फेसबुक यूजर्स के सर्वेज में ब्रांड प्रेफरेंस और परचेज इंटेंट में 8% से 11% इंक्रीज पाया गया। लॉन्ग टर्म रिस्क अवॉइडेंस। क्राइसिस डील करने से फर्म को ओवरटाइम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट हो सकते हैं। क्राइसिस को अवॉइड करना या उसे अवर्ट करना इससे बेहतर है कि वह कोई ब्रांड डैमेज क्रिएट करे। फर्म्स जैसे मैकडोनल्ड्स और AT&T के पास कस्टमर सर्विस टीम्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ट्वीट्स मॉनिटर करती हैं ताकि किसी अलेज्ड प्रॉब्लम्स को निप करें जब वे अभी छोटी हैं। फॉरेस्टर सोशल मीडिया एनालिस्ट जैक होफरशैल का मानना है कि सोशल मीडिया से एक्शनेबल इंसाइट्स और मेजरेबल फीडबैक माइनिंग करने के लिए चाहिए। 1. डेटा इंटरप्रेट करने के लिए राइट पीपल। 2. स्ट्रैटेजी ड्राइव करने के लिए बिजनेस पर्पस। 3. गोल्स अचीव करने के लिए बेस्ट सोशल लिसनिंग प्लेटफॉर्म। और 4. डेटा एनालाइज करने और एक्शन लेने के लिए फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। सोशल मीडिया के पे ऑफ क्रिएट करने और मेजर करने का ईजीएस्ट वे है कॉन्टेस्ट, स्वीपस्टेक या प्रमोशन को इंक्लूड करना। सिलिकॉन वैली एड एजेंसी वाइल्डफायर ने जूस के लिए एक प्रमोशन क्रिएट किया जहां लकी कूपन का वैल्यू केवल इन स्टोर रिवील किया गया। लाखों कस्टमर्स एंटर हुए। प्रमोशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन सोशल मीडिया रिजल्ट्स फिर भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। वी और उनके कोलीग सोशल मीडिया सक्सेस के लिए 7 स्टेप प्रोसेस सजेस्ट करते हैं, कई हेल्पफुल इंडिसेस के साथ जिन्हें ईच स्टेप के लिए डेवलप किया जा सकता है। कन्वर्सेशंस मॉनिटर करें। इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करें। उन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो वे शेयर करते हैं। पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोकेट करें जिनके रेलेवेंट इंटरेस्ट्स हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करें। उन्हें पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने के लिए इंसेंटिवाइज करें। रिवॉर्ड्स रीप करें। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि सोशल मीडिया का हमारा यूज सिग्निफिकेंट वेज में डिफर करता है। पीपल वन वे कम्युनिकेशंस जैसे ब्लॉग्स और ट्विटर में मोर पॉजिटिव होने लगते हैं, उस टू वे फोरम्स की तुलना में जहां वे दूसरों के साथ ब्रांड या प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस शेयर और डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी का यह भी मीन है कि मार्केटर्स को डिफरेंट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को अधिक प्रिसाइसली एस्टिमेट करना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स मॉडल्स डेटा एनालाइज करते हैं,
वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, जैसे रिटेलर स्कैनर डेटा, कंपनी शिपमेंट डेटा, प्राइसिंग, मीडिया और प्रमोशन स्पेंडिंग डेटा, ताकि स्पेसिफिक मार्केटिंग एक्टिविटीज के इफेक्ट्स को अधिक प्रीसाइसली समझ सके। 53 अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए मार्केटर्स मल्टीवैरिएट एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, सॉर्ट थ्रू करने के लिए कि हाउ ईच मार्केटिंग एलिमेंट मार्केटिंग आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे ब्रांड सेल्स या मार्केट शेयर। स्पेशली पॉपुलर पैकेज गुड्स मार्केटर्स के साथ जैसे प्रॉक्टर गैम्बल, क्लोरॉक्स एंड कोलगेट, मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग के फाइंडिंग्स हेल्प करते हैं एलोकेट करने में या रीएलोकेट करने में एक्सपेंडिचर्स। एनालिसिस एक्सप्लोर करते हैं कि एड बजट्स का कौन सा पार्ट वेस्टेड है, ऑप्टिमल स्पेंडिंग लेवल्स क्या हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेवल्स क्या होने चाहिए। ऑल्दो मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग इफेक्ट्स आइसोलेट करने में हेल्प करती है, यह असेस करने में लेस इफेक्टिव है कि कैसे डिफरेंट मार्केटिंग एलिमेंट्स वर्क करते हैं कॉम्बिनेशन में। वॉर्टन के रीपस्टाइन 3 अदर शॉर्टकमिंग्स भी नोट करते हैं। 54. Marketing mix modeling focuses on incremental growth instead of baseline sales or long-term effect. Important metrics जैसे customer satisfaction, awareness और brand equity का integration marketing mix modeling में limited है। Marketing mix modeling generally fail करती है metrics incorporate करने में जो competitors, D-Trade या sales force से related होते हैं। Average business far more spend करता है sales force और trade promotion पर एडवर्टाइजिंग या कंज्यूमर प्रमोशन की तुलना में। मार्केटिंग डैशबोर्ड्स फर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और सिस्टम्स एम्प्लॉय भी कर रही हैं, यह श्योर करने के लिए कि वे इन सभी डिफरेंट मैट्रिक्स के वैल्यू मैक्सिमाइज करते हैं। मैनेजमेंट रेलेवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर्स का समरी सेट असेंबल कर सकता है मार्केटिंग डैशबोर्ड में सिंथेसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। मार्केटिंग डैशबोर्ड्स इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरह होते हैं, कार या प्लेन में, visually displaying real-time indicators to ensure proper functioning. Formally, marketing dashboards are a concise set of interconnected performance drivers to be viewed in common throughout the organization, होते हैं। 55. Dashboards only as good होते हैं as the information on which they are based, लेकिन sophisticated visualization tools data को alive लाने में help कर रहे हैं। Color coding, symbols, और different types of charts, tables, और गॉजेस इजी टू यूज और इफेक्टिव होते हैं। कुछ कंपनीज मार्केटिंग कंट्रोलर्स भी अपॉइंट कर रही हैं बजट आइटम्स और एक्सपेंसेस रिव्यू करने के लिए। इंक्रीजिंगली ये कंट्रोलर्स बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं डिजिटल वर्जन्स क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग डैशबोर्ड्स के जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा एग्रीगेट करते हैं। स्कोरकार्ड कॉन्सेप्ट कंपनीज को मार्केटिंग डैशबोर्ड के लिए इनपुट के रूप में टू की मार्केट बेस्ड स्कोरकार्ड्स इंक्लूड करने चाहिए। ये स्कोरकार्ड्स परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हैं और पॉसिबल अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड मेंटेन किया जाना चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस को ईयर आफ्टर ईयर ट्रैक करने के लिए कस्टमर बेस्ड मेजर्स पर। इस स्कोरकार्ड में मेजर्स इंक्लूड होने चाहिए जैसे परसेंटेज ऑफ न्यू कस्टमर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, परसेंटेज ऑफ लॉस्ट कस्टमर्स टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, परसेंटेज ऑफ विन बैक कस्टमर्स टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स falling into different satisfaction categories, or percentage of customers who say they would repurchase or recommend the product. मैनेजमेंट को टारगेट गोल सेट करने चाहिए ईच मेजर के लिए और एक्शन लेना चाहिए जब रिजल्ट्स गेट आउट ऑफ बाउंड्स। स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड भी मेंटेन किया जाना चाहिए सेटिस्फैक्शन ट्रैक करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो क्रिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस में और इम्पैक्ट करते हैं इसे। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शामिल हैं एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए जब वन और मोर ग्रुप्स इंक्रीज्ड या अबव नॉर्म लेवल्स ऑफ डिसैटिस्फैक्शन को रजिस्टर करते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव्स वरी करते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स ऑन अ डैशबोर्ड पर बहुत फोकस करने से वे बिग पिक्चर मिस कर सकते हैं। क्रिटिक्स भी कंसर्न्ड हैं प्राइवेसी के बारे में और उस प्रेशर के बारे में जो टेक्निक प्लेस करती है एम्प्लॉयज पर। हाउएवर, मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि रिवॉर्ड्स आउटवे करते हैं रिस्क्स को। प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए इन मार्केटिंग टूल्स के डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग मेमो डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग डैशबोर्ड्स कुछ यूजफुल इंसाइट्स प्रदान करता है। डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग डैशबोर्ड्स मार्केटिंग कंसल्टेंट पैट पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ऑल द नेसेसरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए, जैसे सेल्स वर्सेस फोरकास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिवनेस, ब्रांड इक्विटी एवोल्यूशन
और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। पॉइंट का मानना है कि इफेक्टिव डैशबोर्ड थिंकिंग फोकस करने, इंटरनल कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने और रिवील करने में हेल्प करेगा जहां मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स पेइंग ऑफ कर रही हैं और जहां वे नहीं कर रही हैं। वह 4 कॉमन मेजरमेंट पाथवेज भी ऑब्जर्व करते हैं जिनका मार्केटर्स आज परस्यूट करते हैं। ये पाथवेज हैं कस्टमर मेट्रिक्स पाथवे, यूनिट मेट्रिक्स पाथवे, कैश फ्लो मेट्रिक्स पाथवे और ब्रांड मेट्रिक्स पाथवे। कस्टमर मेट्रिक्स पाथवे यह देखता है कि कैसे प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स बनते हैं, अवेयरनेस से प्रेफरेंस से ट्रायल से रिपीट परचेस तक या सम लेस लिनियर मॉडल। यह एरिया यह भी एग्जामिन करता है कि कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस परसेप्शन ऑफ वैल्यू और कम्पिटिटिव एडवांटेज में कंट्रीब्यूट करता है। यूनिट मैट्रिक्स पाथवे रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केटर्स यूनिट्स की सेल्स के बारे में क्या जानते हैं, प्रोडक्ट सर्विस के, जिसमें शामिल है कितना सोल्ड होता है प्रोडक्ट लाइन द्वारा और या जियोग्राफी द्वारा, मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एज एन एफिशिएंसी यार्डस्टिक, और जहां और हाउ मार्जिन ऑप्टिमाइज्ड होता है टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। कैश फ्लो मैट्रिक्स पाथवे फोकस करता है हाउ वेल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अचीव कर रहे हैं। प्रोग्राम और कैंपेन ROI मॉडल्स मेजर करते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट या नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट। ब्रांड मैट्रिक्स पाथवे ट्रैक्स करती है डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड एक्विटी मेजर्स जो असेस करते हैं both the perceptual health of the brand from customer and prospective customer perspectives और overall financial health of the brand। पॉइंट सजेस्ट करते हैं कि मार्केटिंग डैशबोर्ड इनसाइट्स प्रेजेंट कर सकता है ऑल द पाथवेज से ग्राफिकली रिलेटेड व्यू में जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है सटल लिंक्स देखने में बिटवीन देम। टैब्स यूजर को अलाउ कर सकते हैं ईजिली टॉगल करने के लिए बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ मेट्रिक्स जो ऑर्गेनाइज्ड हों कस्टमर, प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस, ब्रांड, चैनल्स, एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा। ईच टैब प्रेजेंस करता है 3 और 4 मोस्ट इंसाइटफुल मेट्रिक्स डेटा के साथ जो फिल्टर्ड हो बिजनेस यूनिट, जियोग्राफी या कस्टमर सेगमेंट द्वारा यूजर्स नीड्स के बेस्ड पर। आइडियली ओवर टाइम मेट्रिक्स की नंबर ऑन द डैशबोर्ड रिड्यूस्ड की जाएगी कुछ की ड्राइवर्स तक। इस बीच प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और रिफाइनिंग द मार्केटिंग डैशबोर्ड अनडाउटेडली रेज करेगा और रिजॉल्व करेगा कई की क्वेश्चंस बिजनेस के बारे में। केस स्टडी ऑफ बिजनेस। आइडियो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी एज के कई पहचानने योग्य डिजाइन आइकॉन्स बनाए हैं जिनमें शामिल हैं पहला लैपटॉप कंप्यूटर, एप्पल के लिए पहला माउस, पाम VPDA और वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अपनी हाईटेक विजर्डरी से परे कंपनी ने रेवोल्यूशनरी हाउसहोल्ड आइटम्स डिजाइन किए हैं जैसे स्विफर स्वीपर और क्रेस्ट का स्टैंड अप टूथपेस्ट ट्यूब, दोनों प्रॉक्टर और गैम्बल के लिए। आइडियो के क्लाइंट्स के डाइवर्स रोस्टर में शामिल हैं एट बैंक ऑफ अमेरिका, फोर्ड मोटर कंपनी, पेप्सिको, नाइकी, मैरियट, कैटरपिलर, ईलाई लिल्ली, लफ्थांसा और मायो क्लिनिक। आइडियो की सक्सेस एक अप्रोच पर प्रेडिकेटेड है जिसे डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है, एक इनोवेटिव मेथड जो बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करता है डिजाइन में। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अनकन्वेंशनल वे है और टीम्स फॉर्म करके स्टार्ट होता है इंडिविजुअल्स की जिनके वेरियस बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस हैं। टीम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और जर्नलिस्ट से लेकर MBAs और इंजीनियर्स तक। आइडियो का बिलीफ है कि यदि आप एक डाइवर्स ग्रुप को टुगेदर लाते हैं इन टैलेंट्स के साथ तो वे एक दूसरे के आइडियाज के ऊपर बिल्ड करेंगे और ऐसा सोल्यूशन लेकर आएंगे जो एक माइंड अकेले नहीं रीच कर सकता। इसके बाद आइडियो बिहेवियरल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स का यूज करती है कंज्यूमर के माइंड में गेट करने के लिए। इससे आइडियो को डीप इंसाइट्स अनकवर करने में हेल्प मिलती है और समझने में कि कैसे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, यूज करते हैं और यहां तक कि डिस्पोज करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेथड कंज्यूमर्स को शैडो करता है, उनकी पिक्चर्स या वीडियोज लेता है प्रोडक्ट परचेज या यूज ओकेजन के दौरान और उनके एक्सपीरियंसेस को फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए उनके साथ इन-डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करता है। आइडियो बिहेवियरल मैपिंग नामक एक और मेथड यूज करता है और लोगों का फोटोग्राफिक लॉग मेंटेन करता है सर्टेन एरिया के भीतर जैसे एयरलाइन डिपार्चर लॉन्ज, हॉस्पिटल वेटिंग रूम या फूड कोर्ट, यह गेज करने के लिए कि एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। पार्टिसिपेंट्स कैमरा जर्नल रखते हैं जिसमें वे अपने विजुअल इंप्रेशंस रिकॉर्ड करते हैं गिवन प्रोडक्ट या कैटेगरी के।
आइडियो कंज्यूमर्स को यह भी इनवाइट करती है कि वे स्टोरीटेलिंग टेक्निक्स का यूज करें और पर्सनल नैरेटिव्स, वीडियोस, स्किट्स या यहाँ तक कि एनिमेशंस शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। आइडियो का ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कई हाईटेक फर्म्स के प्रिवेलिंग विजडम के काउंटर चलता है, जो प्रोडक्ट्स डिजाइन करते समय अपने ओन कैपेबिलिटीज पर अधिक फोकस करते हैं। डेविड ब्लेकली, आइडियो के टेक्नोलॉजी ग्रुप के हेड ने एक्सप्लेन किया, टेक कंपनीज डिजाइन करते हैं इनसाइड आउट से, जबकि हम डिजाइन करते हैं आउटसाइड इन से, ताकि हम कस्टमर्स को फर्स्ट रख सकें। अल्टीमेटली कंपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है जो कंज्यूमर्स वांट करते हैं और वैल्यू करते हैं, क्योंकि वे सुपीरियर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रीसेंट प्रोडक्ट इनोवेशंस में शामिल हैं हार्ट डिफिब्रिलेटर जो इंस्ट्रक्शंस के साथ टॉक करता है इमरजेंसी के दौरान, और क्लासिक वुडन क्लासरूम चेयर का रिनोवेटेड वर्जन। मैरियट ने आइडियो को हायर किया था अपनी कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल्स को यंगर गेस्ट्स के लिए मोर अपीलिंग बनाने में हेल्प करने के लिए। आइडियो ने इंटरव्यूज कंडक्टेड किए और गेस्ट्स को ऑब्जर्व किया होटल के लाउंजेस, लॉबीज और रेस्टोरेंट्स में। इसकी रिसर्च ने रिवील्ड किया कि यंगर गेस्ट्स होटल के पब्लिक प्लेसेस में एक्टिविटी की कमी से, टेक्नोलॉजी ऑफर्ड की कमी से और पुअर फूड ऑप्शंस से टर्न्ड ऑफ हो रहे थे। एज अ रिजल्ट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने अपने फर्नीचर और डेको को अपडेट किया ताकि वे मोर कंफर्टेबल और इनवाइटिंग हों। होटल ने एडवांस टेक्नोलॉजी ऑप्शंस ऐड किए अपने लॉबीज और लाउंजेस में, जैसे फ्लैट स्क्रीन टीवीएस और फ्री वाईफाई। मैरियट ने अपने ब्रेकफास्ट बफेट्स को 24/7 कॉफी शॉप स्टाइल कैफेस में कन्वर्ट किया, जहां गेस्ट्स क्विकली गुरमेट कॉफी ड्रिंक और हेल्थी बाइट टू ईट एनी टाइम ग्रैब कर सकते थे। कोर्टयार्ड ने न्यू आउटडोर हैंगआउट स्पॉट्स भी क्रिएट किए साउंड स्पीकर्स और फायर पिट्स के साथ। रिनोवेशंस के बाद चेन ने अपना टैगलाइन चेंज कर दिया, कोर्टयार्ड इट्स अ न्यू स्टे। प्रोटोटाइपिंग आइडियो की डिजाइन प्रोसेस के थ्रू आउट होती है ताकि इंडिविजुअल्स फिजिकली प्रोडक्ट टेस्ट आउट कर सकें, इसे एक्सपीरियंस कर सकें और प्रत्येक डेवलपमेंट लेवल के दौरान इसमें इंप्रूव कर सकें। आइडियो अपने क्लाइंट्स एनकरेज करता है, यहाँ तक कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी, रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एक्चुअल कंज्यूमर एक्सपीरियंस का सेंस मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इसने एप्पल के फर्स्ट माउस के लिए प्रोटोटाइप क्रिएट किया, स्टीव जॉब्स को वह साउंड लाइक नहीं कि जो वह बनाता था जब वह डेस्क पर चारों ओर मूव होता था, और इंसिस्टेड किया कि आइडियो नॉइज रिड्यूस करने का तरीका खोजे। डिजाइन फर्म ने इस ह्यूज टेक्निकल ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया और स्टील बॉल को सक्सेसफुली रबर कोटेड कर दिया, इसके फंक्शन के साथ इंटरफियर किए बिना। आइडियो के नॉवल कंज्यूमर लेड अप्रोच टू डिजाइन ने काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज और अवार्ड्स जनरेट किए हैं फर्म और इसके क्लाइंट्स के लिए। इसके वर्क ने इंस्पिरेशन के रूप में भी काम किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिजाइन स्कूल के क्रिएशन के लिए, द प्लैटनर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जहां स्टूडेंट्स डिजाइन थिंकिंग के आसपास सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करते हैं। आइडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इसके डिजाइन्स क्लाइंट्स के लिए यूसेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंपनी इस गोल को अचीव करने के लिए ब्रॉड और डीप जाती है। अपनी फाउंडिंग के बाद से इसे थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स इशू किए गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। इंटुइट फाइनेंशियल और टैक्स सोल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलप और सेल करता है कंज्यूमर्स और स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस के लिए। कंपनी की फाउंडिंग 1983 में फॉर्मर प्रॉक्टर गैम्बल एम्प्लॉय स्कॉट कुक ने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्रामर टॉम प्राउल्क्स ने की थी, जब कुक ने रियलाइज किया कि उसके बिल पेइंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने का बेटर वे होना चाहिए। लगभग 30 ईयर्स से इंटुइट का मिशन रहा है लोगों के लाइव्स को रेवोल्यूशनाइज करना उनके इंपॉर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके। इंटुइट ने अपना पहला प्रोडक्ट क्विकन को 1984 में लॉन्च किया, लेकिन अपने पहले कुछ ईयर्स में ऑलमोस्ट ट्वाइस बिजनेस से बाहर चला गया था। सर्वाइव करने के लिए इंटुइट ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चेंज की और अपने सॉफ्टवेयर को बैंक्स को बेचा। ट्रेड जर्नल्स में कुछ फेवरेबल रिव्यूज और इफेक्टिव प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बाद, जिसमें 1 से 800 नंबर फीचर होता था, कंपनी को उसका पहला ब्रेक मिला। 1988 तक क्विकन मार्केट पर बेस्ट सेलिंग फाइनेंस प्रोडक्ट था। 1992 में इंटुइट ने क्विकबुक्स लॉन्च किया, जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बुककीपिंग और पेरोल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था, और अगले साल पब्लिक हो गया। इंटुइट अर्ली 1990s में क्विकली ग्रो हुआ। क्विकन, क्विकबुक्स और टर्बोटैक्स के सक्सेस के कारण, जो उसका टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था।
इंटुइट के प्रोडक्ट्स ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ ऐसा किया जो मोर कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग पैकेजेस नहीं करते थे। उन्होंने फाइनेंस और टैक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल, इजी टू यूज मैनर में सॉल्व किया। इंटुइट ने करेक्टली रिकॉग्नाइज किया था कि सिंप्लिसिटी की थी, नॉट इन डेप्थ अकाउंटिंग एनालिसिस। 1995 तक फर्म ने 70% मार्केट शेयर होल्ड किया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे $2 बिलियन में परचेस करने की ट्राई की। जस्टिस डिपार्टमेंट ने, हाउएवर, डील को एंटी कॉम्पिटिटिव के रूप में ब्लॉक कर दिया और बायआउट कोलैप्स हो गया। 1995 से 1997 तक इंटुइट का स्टॉक 72% टंबल हुआ और कंपनी को अपने स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स रिफोकस करने के लिए फोर्स किया गया। यह इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग कैपेबिलिटीज की ग्रोइंग पावर और एक्सटेंसिव कंज्यूमर रिसर्च से वैल्यूएबल इंसाइट की ओर टर्न हुआ ताकि न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। इस नए स्ट्रैटेजिक फोकस और कंज्यूमर रिसर्च पर एम्फसिस ने कंपनी के स्टॉक वैल्यू और मार्केट पोजीशन को अर्ली 2000s में इंप्रूव करने में हेल्प की। 2007 में स्कॉट कुक चाहते थे कि कंपनी इनोवेशन पर इवन मोर इंटेंटली फोकस करे। एज अ रिजल्ट, उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अप एंड कमिंग अप्रोच अडॉप्ट किया जिसे डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है। डिजाइन थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का अनकन्वेंशनल वे है जो एक्सटेंसिव कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन और रिसर्च को ट्रायल एंड एरर और ऑनगोइंग प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करता है। Today, Intuit significant amount of time and money spent करती है। Approximately 20% of net revenues, consumer research पर प्रत्येक ईयर। यह रिसर्च इंटुइट को यह समझने में हेल्प करती है कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करते हैं और उनके बारे में कैसा फील करते हैं और टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर नीड्स और कंपटीशन के साथ अब्रेस्ट रहते हैं। फील्ड रिसर्च इंटुइट को वैरायटी ऑफ वेज में इनसाइट अनकवर करने में हेल्प करती है। साइट विजिट के दौरान इंटुइट रिसर्चर्स इंडिविजुअल के होम या ऑफिस विजिट करते हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्या वर्क्स करता है वेल, क्या यूजर्स को फ्रस्ट्रेट्स करता है और प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लैब स्टडी कंज्यूमर्स को इंटुइट की रिसर्च लैब्स में से एक पर इनवाइट करती है ताकि इंटुइट के न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर सकें। रिमोट स्टडी के दौरान कंज्यूमर्स का फोन पर इंटरव्यू किया जाता है और अक्सर न्यू डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को इंटरनेट के ओवरव्यू करने के लिए कहा जाता है। इंटुइट इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर के साथ ऑनगोइंग एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी भी कंडक्ट करती है ताकि स्मॉल बिजनेसेस को अफेक्ट करने वाले फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में और सीख सके। कंपनी जो सीखती है उसे वह अपने प्रोडक्ट्स के वर्जन्स को इंप्रूव करने के लिए प्रत्येक ईयर का यूज करती है और फाइनेंशियल और टैक्स सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए करती है। इंटुइट के इनडेप्थ रिसर्च ने हाल ही में इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ओर लीड किया। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज ने यंगर कंज्यूमर्स को इंटुइट टैक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज करते हुए फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखा क्योंकि वे अपने टैक्स फॉर्म्स के पिक्चर्स नहीं ले सकते थे और अपने टैक्सेस को अपने मोबाइल डिवाइस के वाया कंप्लीट नहीं कर सकते थे। इस फ्रस्ट्रेशन और इंटुइट की कंज्यूमर के लिए कीन एम्पैथी ने टैक्स ऐप के डेवलपमेंट की ओर लीड किया जिसे स्नैप टैक्स कहा जाता है। 2010 में लॉन्च्ड, इसे तब से मिलियन टाइम्स से ज्यादा डाउनलोड किया गया है। इंटुइट के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड सीजनल है और इसके मार्केटिंग एफर्ट्स टिपिकली कॉन्सेंट्रेट होते हैं टैक्स प्रिपरेशन टाइम, नवंबर थ्रू अप्रैल के आसपास। उस टाइम के दौरान इंटुइट प्रमोशंस डेवलप करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEMs और मेजर रिटेलर्स के साथ डायरेक्ट मेल, वेब मार्केटिंग, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन के वाया। हालांकि इंटुइट के मार्केटिंग कैंपेन्स ईयर्स के साथ इवॉल्व हुए हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस इसके मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स रहे हैं इसके अर्ली डेज से। हैरी फोर्सहाइमर, चीफ कम्युनिकेशंस ऑफिसर और मार्केटिंग लीडर, ने एक्सप्लेन किया, इसे मेजर करना थोड़ा हार्डर है, लेकिन जब आपको पता है कि रफली 8 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट बॉट किया वर्ड ऑफ माउथ के कारण तो बहुत पावरफुल टूल होता है। सो हमारे कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करना हमारे DNA का पार्ट है और कस्टमर्स के साथ टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करना क्रिटिकल है। एंड दैट टाइमली बेसिस नाउ इंस्टेंटेनियस है। इंटुइट ग्लोबली एक्सपैंड हुई है न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स के थ्रू और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के थ्रू। इसकी Mint.com की परचेज ने, फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स को एक और टूल देकर वैल्यू ऐड किया उनके स्पेंडिंग एनालाइज करने के लिए बजट के अगेंस्ट। इंटुइट ने डिमांड फोर्स को भी एक्वायर किया जिसने ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस टूल्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी ऐड की स्मॉल बिजनेसेस के लिए।
2009 में इंटुइट ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ रेयर फाइट जीती जब सॉफ्टवेयर जायंट ने अपने मनी प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर दिया 18 ईयर बैटल के बाद क्विकन के साथ। और कंपनी के एक्सपांशन ने मोबाइल सॉल्यूशंस में यंगर कंज्यूमर्स को एनकरेज किया है इसके फाइनेंस और टैक्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने के लिए। इंटुइट के अब 50 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और 45 मिलियन से अधिक कस्टमर्स ने पास्ट 5 ईयर्स में इसकी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का यूज किया है। जैसे इंटुइट ग्लोबली एक्सपैंड करती है, यह वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स के लिए न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, इंटुइट ने लॉन्च किया जो सर्विस है जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को अप टू डेट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन देती है जिससे उन्हें अपने क्रॉप्स के लिए बेस्ट प्राइस पाने में हेल्प मिल सके। इंटुइट ने फिस्कल ईयर 2014 के लिए रेवेन्यू में $4.51 बिलियन अर्न किए, प्राइमरीली क्विकन, क्विकबुक्स और टर्बोटैक्स सेल्स से।